ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग जो है परमाणु नाभिक के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के बारे में हमने पढ़ा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हमें नाभिकीय संगठन के बारे में पढ़ना है। ये आप देखें ध्यान से, ये हमारा परमाणु है। परमाणु की आकृति जो है एक गोल गेंद की समान है, यानी ये गोल होती है। इसकी आकृति जो है गोल गेंद के समान होती है और इसमें एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। ये हमारा नाभिक है और ये हमारा क्या है, परमाणु है। परमाणु के अंदर जो है हमारा नाभिक है। अब जो है परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ध्यान से देखेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु नाभिक की संरचना किससे होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। हम कह सकते हैं कि परमाणु नाभिक की संरचना कैसे होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा होती है। और नाभिक की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, घूमता है। इलेक्ट्रॉन ये जो होता है ये नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाता है। अब ध्यान से देखेंगे, नाभिक जो होता है धनावेशित होता है और ये जो बाहरी जो त्रिविमीय क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र है वह ऋणावेशित कणों से घिरा हुआ है। अब थोड़ा सा उसमें हमें ये जानना है कि जो आपका नाभिक है वह किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। ये जो है न्यूक्लियन कहते हैं किसको, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संयुक्त रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन भी होते हैं, यानी प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। तो धनावेशों और ऋणावेशों की संख्या यदि बराबर हो तो ये परमाणु क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा। अब थोड़ा सा देखेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक क्या है, किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित परमाणु की संख्या को या धनावेशित कणों की कुल संख्या को हम उस परमाणु का क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी नाभिक में या किसी उदासीन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, या हम कहें किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित कणों की कुल संख्या को हम उसका क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे परमाणु क्रमांक की मौलिक गुण के रूप में पुष्टि कैसे हुई है। मोजले नामक वैज्ञानिक जो था, तत्वों के यक्स किरणों के स्पेक्ट्रम के आधार पर परमाणु क्रमांक तथा आवृत्ति के मध्य जो एक संबंध स्थापित किया है। उन्होंने बताया है कि अंडर न्यू बराबर होता है ए जेड माइनस क्या बी। ये जो मोजले का समीकरण भी कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोजले का समीकरण। अब इसमें जो न्यू है एक्स किरणों की आवृत्ति है और जेड जो है परमाणु क्रमांक है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। ए क्या है, समानुपाती नियतांक है और बी क्या है, एक्स किरणों का जो है एक्स किरणों के समूह के लिए जो है नियतांक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हमने आपको बताया परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की कुल संख्या को हम उसका परमाणु क्रमांक कहेंगे। परमाणु क्रमांक के बाद आता है कि परमाणु क्रमांक की मौलिक गुणों के रूप में पुष्टि कैसे हुई है। तो H.G. मोजले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 ईस्वी में जो है इसके बीच एक संबंध स्थापित किया। उन्होंने जो स्पेक्ट्रम, एक्स किरणों के स्पेक्ट्रम के आधार पर परमाणु क्रमांक और आवृत्ति के मध्य एक संबंध स्थापित किया है और उस संबंध को हम मोजले का समीकरण भी कहते हैं। अंडर न्यू इक्वल टू होता है ए जेड माइनस क्या बी। यहाँ पर न्यू क्या है, आवृत्ति है। ये क्या है, एक्स किरणों की आवृत्ति है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। बी क्या है, यक्स जो किरण है उसका समानुपाती नियतांक है और ए जो है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या क्या होती भाई, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान
तो ध्यान से देखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है उस परमाणु का पूरा द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस क्या, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, यानी नगण्य होता है, यानी बहुत कम होता है। तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो प्रोटॉन और क्या हो गए, न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान और प्लस क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, यानी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योगफल को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। या हम कहें कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। अब द्रव्यमान संख्या में ध्यान से देखेंगे, द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को n से और प्रोटॉनों की संख्या को p से। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है p बराबर z होता है। z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, अर्थात a बराबर हम लिख सकते हैं z प्लस n भी लिख सकते हैं, यानी ये भी हम लिख सकते हैं और इनको भी हम लिख देते हैं। उदासीन परमाणु में, अगर उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। आगे देखेंगे परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध क्या होता है। तो परमाणु भार जो है द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्याएं लगभग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब परमाणु का निरूपण कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। परमाणु का निरूपण करने के लिए ये आपका X है, एक तत्व है जिसका हमने ये सिंबल लिखा है। ये क्या है, एक सिंबल यानी प्रतीक है किसी तत्व का, और इसके ऊपर जो लिखा जाता है अंक वह जो है द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक है। ये क्या आपका है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या इसको कहते हैं। किसको कहेंगे भाई, द्रव्यमान संख्या ए को, जो ऊपर अंक लिखा होता है। और ये गेट क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक है। जैसे हम लिख दें Na, ये जो आपका सोडियम है, तो यहाँ पर 23 लिखा है, यहाँ पर 11, तो इसका मतलब कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 23 है और 11 क्या है, परमाणु क्रमांक है। यानी इस प्रकार से हम जो है इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात आगे अगर हम करें तो समस्थानिक हैं, समभारिक हैं। समस्थानिकों के बारे में आप जानें, समस्थानिक क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिकों के बारे में आपको ये जानना है कि सम मतलब होता है समान, और स्थानिक मतलब स्थान ही जानिए। समस्थानिक है, समस्थानिक है। सम मतलब समान और स्थानिक मतलब क्या होता है, स्थान। यानी कि जिनको समान स्थानों पर रखा जा सकता हो उनको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं। समान स्थानों पर उनको ही रखा जाएगा जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है, ये ध्यान से देखेंगे, परमाणु जो क्रमांक है वह तत्वों का मूल लक्षण है। परमाणु क्रमांक क्या है, तत्वों का मूल लक्षण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे उनको एक ही स्थान पर रखा जाता है या समान स्थानों पर रखा जा सकता है। अर्थात हम इसकी परिभाषा देंगे
वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन 1H1 है, हाइड्रोजन 1H2 है, 1H3 है, यानी हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं, यहीं पर आप देखेंगे Cl है 17 है, यहाँ 35 है, Cl है 17 है और यहाँ पर 37 है। देखिए परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु क्रमांक क्या है, सेम, परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है, इनको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं। अब दूसरी बात आगे हम अगर बढ़े तो एक तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समान तत्वों के सभी समस्थानिक आधुनिक आवर्त सारणी में समान स्थान पर रखे गए हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिकों की नाभिकीय संरचना में न्यूट्रॉनों की संख्या केवल भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। समस्थानिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होते हैं, समान होंगे। समस्थानिकों के भौतिक गुणधर्म जैसे क्वथनांक है, घनत्व है, इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, इसलिए इनके जो है क्वथनांक और घनत्व भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। समस्थानिकों के रासायनिक सक्रियता की दर भिन्न भिन्न होती है। हल्के समस्थानिक अधिक क्रियाशील होते हैं और भारी जो होंगे उनकी क्रियाशीलता उनकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। समस्थानिक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। अस्थायी के बारे में अगर आप जानें तो इसके नाभिक अस्थायी होंगे, जैसे कार्बन 12, 13, 14 है, कार्बन 12 है, C6 12 यहाँ लिखा है, C6 और ये 13 है। ये जो है क्या है, अस्थायी है। ये जो अस्थायी समस्थानिक है। और कुछ समस्थानिक ऐसे भी होते हैं जो बदलते रहते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहते हैं। उनको क्या कहें, रेडियो एक्टिव समस्थानिक। कार्बन 14 है, कार्बन क्या है 14, ये रेडियो एक्टिव सक्रिय समस्थानिक है। ये जो बदलता रहेगा क्योंकि जो भी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वे अल्फा बीटा गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन करके अपने को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1H3 है, ये आपका रेडियो एक्टिव सक्रिय, यानी ये रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव के बारे में हमने अभी बताया है कि जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं तो वे क्या कहलाएंगे, रेडियो सक्रिय कहलाएंगे या रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सोडी फजान रसल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अगर कोई भी तत्व है, जैसे आप मान लें कि यहाँ पर एक तत्व मानते हैं कि एक तत्व A है जिसका परमाणु, जैसे आप यहाँ पर X लिखे थे, X है, ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार है और ये Z है। अगर एक अल्फा कण निकाल दिया जाए इससे तो ये जो आपका Y बनता है और A माइनस क्या हो जाएगा 4 और ये Z माइनस क्या हो गया 2। अर्थात ध्यान से देखिएगा, इसके परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में क्या हो गई 2 की कमी हो जाती है। अगर एक बीटा कण निकलता है तो इसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो आपका एक तत्व यम बन गया और A माइनस क्या रहेगा 4, लेकिन ये Z माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी इसमें एक की क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। अब समस्थानिकों का क्या उपयोग है। समस्थानिकों का उपयोग जो है हम शल्य चिकित्सा में, वैज्ञानिक अनुसंधानों में कर सकते हैं या नाभिकों के अस्थायित्व की जांच करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपका कार्बन, ये कोबाल्ट 16 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में, आयोडीन 131 का उपयोग जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों में, जैसे घेगा रोग है। कार्बन 14 का उपयोग जो है पुरातत्व की, यानी पुराने तत्वों की आयु ज्ञात करने में। इस तरह से इनका उपयोग भी है। धन्यवाद।